नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 हरि बोल हरि बोल श्री राधा माधव की जय कृष्ण बलराम की जय श्री गौर निताई की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम् सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते
सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिना अति नीचो चतो करो हा न मुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय पुतनावध। कौन सा श्लोक? 12 13। तस्याः स्वनेना अति गभीरा रहसा स अद्रिः मही द्यो चचाल सग्रहा रसा दिशश्च प्रतिनिधिरे जनाः पेतुः खित्तौ व्रजनिपातशङ्कया तस्या स्वनेनाति गभीररहंसा साद्रिर्महीद्वोच्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनिधेरे जनाः पेतुः खितौ वज्रनिपातशङ्कया तस्याः स्वनेनाति गभीररंहसा साद्रिर्महीद्वोश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनिधिरे जनाः पेतुः खितौ वज्र निपातशङ्कया तस्याः स्वनेनाति गभीररहसा साद्रिर्महीद्वोच्च चचाल संग्रहा रसादिशश्च प्रतिनिधिरे जनाः पेतुः चितौ वज्रनिपातशङ्कया तस्याः स्वनेनाति गभीररहंसा
तस्याः विकट राक्षसी पुतना की स्वनेन ध्वनि से अति अत्यंत गंभीर गहन रहसा शक्तिशाली सआद्रि पर्वत समेत मही पृथ्वी ध्वज तथा आकाश चचाल हिलने लगे सग्रहा तारों समेत रसा पृथ्वी लोक के नीचे दिशा तथा सारी दिशाएं प्रतिनिधि रे गूंजने लगी जनाहा लोग पेतु गिर पड़े कितो पृथ्वी पर वज्र निपात संकया इस आशंका से कि वज्रपात हुआ है। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पुतना की गहन तथा जोरदार चित्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रह समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही हो। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है कि इस श्लोक में रसा शब्द पृथ्वी के नीचे लोक का रसातल, अतल, बीतल, सुतल तथा तलातल का द्योतक है। तो इसमें तो ज्यादा परपट नहीं, दूसरी श्लोक हम थोड़ा लेते हैं। निशाचरी इत्थम व्यथितस्तनाम व्यसूरा व्यादाय केसा शरणौ भुजामपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमस्थिता व्रजाहतो वृत्र इवा पतन् नृपम्। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पुतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपनी मूल राक्षस रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृतासुर गिरा हो। तात्पर्य पुतना दुर्दांत राक्षसी थी जिसे योग शक्ति द्वारा अपनी मूल रूप को छिपा की कला ज्ञात थी, किंतु जब वह मर गई
तो उसकी जोग शक्ति उसे छिपा न पाई, जिससे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो दसम स्कंद की ये छठा अध्याय भगवान की ये पुतना बद्ध लीला अति चमत्कार लीला है। ऐसे तो भगवान ऐसे चमत्कार हैं, हर संसार में जब भगवान आते हैं ऐसे चमत्कारी लीला करते हैं, सारे भक्तों का मन को आनंदित करते हैं। तो अब कुछ दिन बाद हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले हैं। भगवान का आविर्भाव तिथि। भगवान वास्तविक इस जगत में आते हैं भक्तों के लिए। भगवान राक्षसों को मारना ये सब तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्वयं भगवान इसी जगत में आते हैं केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। इसीलिए जब मथुरा में आए, मथुरा में छोड़ करके, मथुरा में तो काम कर सकते थे सब कुछ, देवकी की माता के वहीं पर रह करके सब कुछ, लेकिन फिर गोकुल नंद महाराज इधर गोकुल में क्यों आए? तो यहाँ कुछ भक्त रहे, गोपियाँ ये सब भक्त, इसीलिए भगवान वो जगह छोड़कर यहाँ 10-11 साल पूरी रहे ब्रज में। तो ब्रज में जितनी सारी लीला की है ये बहुत अलौकिक लीला है। तो यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं किस प्रकार पुतना अपनी राक्षसी रूप को छुपा करके इतनी सुंदर रूप बना। ये लक्ष्मी देवी फेल, लक्ष्मी देवी ने इतनी सुंदर रूप बनाया, वो सब लोग सोचने लगे ये तो लक्ष्मी आ गई। इसलिए किसी का भी डाउट नहीं हुआ, किसी का भी संदेह नहीं हुआ। तो नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गई, पहुंच गया, फिर कहाँ पूरी और वहां माताओं भी कोई शंका नहीं हुआ, सब लोग माता भी सोचने लगी ये शायद रोहिणी और यशोदा ये भी शायद सौभाग्य के लक्ष्मी देवी शायद आए हैं मेरे पुत्र के ऊपर कृपा करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं हुआ। पुतना ने अपना योजना में सफल रही, लेकिन उसका मालूम नहीं है योजना में कितनी वो सफल रहेगा। मनुष्य सोचता है अपना योजना में अपना सफल रहे, लेकिन सब लोग योजना में अपना सफल नहीं हो पाते। लोग कितनी योजना बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो इन्होंने तो स्वयं भगवान को मानने के लिए योजना बनाई। और जो भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे, और कृपा तो कर दिया भगवान। उसके दूध पान किया, स्तनपान किया। स्तनपान के साथ साथ जो स्तन में उन्होंने जहर, भयंकर हलाहल जहर लगा के वो लाई थी, तो जहर को भी भगवान पी लिया। साधारणतः दिखा जाता है जहर जिसी में दूध में मिलता है, दूध को भी जहर बना देता है।
है ना, जहां आप कितना पूरा भारी दूध हो, लेकिन एक ड्रॉप और जहर पड़ गया, उसको उसका उसका जहर का ही काम करता है। तो भगवान यहाँ अलौकिक लीला की, दूध के साथ जहर को भी वो पिए। तो उसका विचार था ये तो दूध, ये तो मर जाएगा बच्चा, लेकिन भगवान है, इसलिए दूध के साथ जहर को पी गए। इवन अगर जहर अमृत के साथ भी पड़ा रहता है तो वो अमृत को भी वो जहर बना देगा, ऐसा होता है। इसलिए यहाँ भगवान दूध के साथ उसका जहर को भी पान कर लिया और साथ ही साथ उसका प्राण को भी पी लिया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, राजा भाई राजा परीक्षित, पुतना जो योजना बना के आई थी और इतनी हाथ पांव पीटी, अब यहाँ इस श्लोक में कैसा हो भागी, क्योंकि पहले रूम भीतर था, घर के भीतर दूध पिला रही थी, भगवान ने उसको धीरे 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 उसका प्राण सोचने लगे, तो फिर इतनी कष्ट हुआ और वहां से घर से वो भागा तो पूरा इतनी बड़ी रूप, यहाँ ये श्लोक में तस्या स्वनेना अति गंभीर हंसा, ये इतनी भयंकर राक्षसी थी। और उन्होंने ऐसा, जब पुतना ने चलने लगी, दौड़ के गई और चिल्लाई, उसका इतनी भयानक वो आवाज थी और वो ऐसा शक्तिशाली था, पृथ्वी भी डगमगाई उसके पाए पैर में। जब चल के गई हो, इतनी कष्ट, ऐसे तो कष्ट हो रहा था, उसका प्राण निकल रहा था और चिल्लाने लगी। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो बनावटी रूप बनाई थी, मतलब योग ऐसे आसुरी योग में, जोगमाया योग में, आसुरी योग में, तो वो ऐसे बनावटी रूप बनाए थे, सुंदर स्त्री बनी थी, माँ बनी थी, लेकिन यहाँ और वो सुंदर स्त्री रूप को रख नहीं पाई, उसका असली रूप प्रकट हो गया। भौतिक जगत में लोग का असली रूप नकली रूप होता है, भीतर से कुछ होते हैं, और सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, भीतर से कुछ है और ऊपर से कुछ है। ऊपर से तो आपको लगेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर भयंकर स्थिति होता है। तो यहाँ ये तो स्वयं राक्षसी थी, और ये राक्षसी का जो जादू टोना यहाँ पर और भगवान के सामने ये चला नहीं, और इतनी असह्य पीड़ा होने लगी, वो सब भूल गया, उसका जादू टोना, उसका जो छुप करके जो आई थी, वो सब भूल गया। तो असुर प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे होते हैं, जब ऐसे परिस्थिति होता है, वो अपने को रख नहीं पाते, अपने को अपने वश में रख नहीं पाते, उनका प्रवृत्ति निकल आता है, वो राक्षस प्रवृत्ति, वो असुर प्रवृत्ति वो निकल आता है। कंस देखो, कंस शुरुआत हम लोग देखते, कंस महाराज ने क्या किया, कंस महाराज ने अपना बहन के लिए इतने प्यार से स्वयं रथ हाँकने लगे, बोला नहीं नहीं कोई रथ चलाएगा नहीं, ड्राइवर फाइवर कोई जरूरत नहीं, स्वयं अपने हाथ में अपना वो लगाम लिया, रास को लिया, घोड़े को रास को पकड़ा, रस्सी को, और स्वयं बोले नहीं मेरे बहन क्या, मैं स्वयं रथ चला के लेके जाऊंगा, स्वयं सारथी बना। इतनी कितनी प्यार से, वो इतना प्यार है अपनी बहन के प्रति। और जब थोड़ा सा सब लोग देखा, इतनी प्यार है कंस, और सब लोग जानते ये तो भयंकर आदमी है,
तो देवता ने बोला इसका दिखाते हैं इसका असली रूप, इसका असली रूप देखेंगे। तो हम लोग का भी ऐसा असली रूप भीतर रहता है, सबका नहीं है। कुछ लोग का ऐसे होता है जो असुर प्रवृत्ति उनके भीतर छुपा रहता है और वो समय समय पर निकलता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते और उसमें से वो बदनाम होते हैं, सबको पता चल जाता है ये ऐसा आदमी है। तो भक्त लोग भजन करे कि इसको मिटाना चाहिए, ये असुरों को निकालना चाहिए। अगर ये असुर निकलेंगे नहीं तो फिर हर समय मुंह काला दिखना पड़ेगा सबके सामने। जिस प्रकार कंस ने, कंस को सब सब लोग को उन्होंने, कंस ने सोचा हम सबको मैं दिखाऊंगा मैं कैसा अच्छा आदमी हूं, मेरा बहुत सुंदर, मैं बहन को इतनी प्यार करता हूं, स्वयं पूरी रास पकड़ करके लेने में। तो देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने अलक्ष्य में आकाशवाणी किया, अरे धूर्त कंस, तो जिसी का राज पकड़ करके लेके जा रहा है, तेरा उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, वही मरेगा। और देखो इतने सुनते सुनते, और असुर है ना, असुर प्रवृत्ति भीतर है, और तुरंत बाहर उसका निकला। और वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने 2 सेकेंड भी वेट नहीं किया। इतना भयंकर गुस्सा, इतना भयंकर गुस्सा, क्या इतनी क्रोध अपन क्यों देखा, हाँ इसी का 8वां गर्भ मुझे मारेगी क्या। यहाँ हिंदी में बोलते ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को खत्म कर देता। तो ये लोग ऐसा है, जो असुर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, ये लोग तो उनका राक्षस प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति को लोग रोक नहीं पाते। तो सबके सामने इसका भंडा, असुर उसका कंस का भंडा फूट गया और तुरंत तलवार निकला। और उसका बहन देखो कितनी, फिर बहन मतलब शादी, क्या शादी होके दोनों जा रहे हैं, और कोई ऐसा कुछ उम्र अंदाज होता है कि यार कैसा होता है कि छोटी होता है वो, फिर शादी के अवसर पर शादी होके दोनों पति पत्नी जा रहे, और वो कुछ उसका भी मन में दया भाव कुछ नहीं आया, शर्म भी नहीं आया। ऐसे हम लोग बेशरम काम करते हैं, वो ऐसा समय में हम लोग अपना भाषा को प्रयोग करते हैं, देखा गया है ऐसे ऐसे लोग, वो सोचते नहीं यहाँ पर कौन है, कैसा है, क्या सोचेंगे। अगर कंस ऐसा सोचता, ये विष्णु चक्र ठाकुर सुंदर टीका में लिखे हैं, ऐसे संसार में ऐसे लोग हैं, वो बिल्कुल उनका अपने स्वार्थ में जब हानि होता है, ये लोग इतनी दुर्दांत हो जाते हैं, ऐसा भयानक हो जाते हैं, वो सबको मारने के लिए, काटने के लिए भागते हैं। दिखा गया है इस जगत में, जो ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग ना, उनको थोड़ा सा बोल दो तुम्हारा ऐसा गलती, हाँ अरे बाबा, वो देखेंगे नहीं उस जगह में कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है, वो मारने के लिए भागेंगे। तो ये असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का कार्य है। इसलिए तो जान बुझ करके देवताओं ने ये काम किया था। बोला तुम जो सोच रहे हो, तुम बहुत बड़ा प्यार कर रहे हो, अपना बहन को इतनी स्नेह कर रहे हो, अभी तुम्हारा दिखेगा कितना प्रेम है तुम्हारा बहन का प्रति, अभी असली प्रेम है या नकली प्रेम है, अब पता चल जाएगा। अब पता चल गया, वो वसुदेव नहीं होते ना, उसको तो खत्म कर देता। वसुदेव तो संभाल लिए, साम दाम दंड भेद करके पहले तो कौरे कंस महाराज, वसुदेव ने पूरा जोर लगा दिया। जिस प्रकार एक राजा होते हैं ना, राजा साम दाम दंड भेद लगाते हैं शत्रु को जीतने के लिए, वैसा ये राजनीति का एक पार्ट है। मतलब अगर राजा है पूरा बहुत भयंकर, ये उसको गुणगान करेंगे, अरे आप तो ऐसा है, आपका वंश ऐसा है, इतना बड़ा है। तो आप देखेंगे दसम स्कंद हम लोग पढ़े हैं, ऐसे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जन्माष्टमी का समय है, हम लोग कैसा, हम लोग इसको पाठ करना चाहिए। तो कंस महाराज को वसुदेव जी ने, अरे भोजराज, अरे दशार्थ राज,
अरे वृष्णिवंशी, अरे आप तो बहुत बड़ा महान है, पूरी यदु कुल का बहुत बड़ा महान है आप, ऐसा 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 आप, आपका कुल इतना महान है, आप ऐसा अपजस काम करने के लिए जा रहे हैं। एक दो श्लोक तो पूरी ऐसा पूरा उनका पूरी गुणगान किया, लेकिन देखा वसुदेव ने देखा उसका मुंह को, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो वही पकड़ के बाल और तलवार अभी भी ऐसा ये में है। उसका मुंह को देखा वसुदेव जी, बोला ये तो एक ढास ढास नाश कुछ नहीं हुआ। जो लोग एक ये में रहते ना, उनका संकल्प, क्योंकि स्वार्थ हानि, तो उनका वो चेंज नहीं होता बिल्कुल, उनका मुख मंडल में बिल्कुल। तो देखे उस कंस का, उसका मुख को देखे तो कंस का मुख चेंज ही नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने चेंज किया, बोला ये काम यहाँ नहीं होगा इसका। तो फिर वसुदेव जी ने बोला, अरे महाराज, जन्म की साथ ही साथ हमारे शरीर, जन्म के साथ साथ हमारा मृत्यु भी जन्म होती है। अब मृत्यु के लिए क्यों इतना आप डर रहे हैं? मृत्यु के लिए आपका मृत्यु तो इतना सता रहा है, तो मृत्यु तो जन्म के साथ साथ जन्म होता है। ध्रुव जन्म मृतस्य च, भगवद गीता में भगवान बोले ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु सुनिश्चित है। तो चलो इसी ये को उन्होंने वसुदेव जी बोले, महाराज जिसका जन्म हुआ, जन्म के साथ मृत्यु जन्म होता है, साथ ही साथ है, तो उसके लिए क्यों आप डर रहे हैं? वो आया ऑटोमेटिक, वो जन्म होने के साथ साथ ही मरेगा, ऐसा नहीं है। फिर भी देखे कोई फायदा नहीं, उसका मुंह को देखे मुस्कान से, फिर भी वो उसी कंडीशन में है, वो कब चप कर देगा कोई ठीक नहीं है। मतलब पकड़ के रखा है तलवार और बाल को। फिर भी और शाम दंड, फिर बोले आप ऐसा, ये पुत्री है आपका, ये आपका बहन नहीं, ये पुत्री है, पुत्री की समान है, पुत्री को मारने के लिए जा रहा है, भय तो करो, दंड मिलेगा। पुत्री को मार रहा है, बहन को मारेगा तो कम, ये तो कम से कम ये क्या भय दिखा रहे हैं? अरे कम से कम अपनी पुत्री को मारेगा। स्त्री को मारने से बहुत पाप होता है, पुरुषों को मारने, स्त्री को मारने से क्योंकि वंश को मार दिया, पूरी खत्म कर दिया। इसीलिए ये अपना पुत्री को मारने के लिए जा रहा है, इतनी पाप करेगा आपको, इतना बहन, कम से कम तो डरो, कम से कम पाप को, अपना पुत्री को मारने के लिए आप जा रहा है। फिर भी देखा कोई वही सिचुएशन है पूरी, ये और हिला ही नहीं बिल्कुल। तो फिर वसुदेव समझ गए, ये तो इसका कोई डर नहीं है ना, ये भगवान मतलब पाप को डर है, अपराध को डर है, किसी का डर है इसका नहीं है। मतलब राक्षस इसको सिर में बैठ गया आके, ये पूरा राक्षस है, पूरा असुर, जिसका ये भय नहीं रहता ना, जो मनुष्य का, जो भक्तों का, मतलब समझ लो वो पूरी राक्षस उसके दिमाग में बैठा है। और राक्षस जाएगा कैसा? अगर अविचलित से पूरी निरंतर भगवान का नाम करेंगे। गुरु कृष्ण की कृपा से राक्षस जाएगा, नहीं तो राक्षस जाएगा नहीं। और ऐसे राक्षस रहेगा तो सर्वनाश करा देगा, बचेगा नहीं, सर्वनाश होगा पूरी। अगर एक राक्षस को छोड़ेंगे नहीं, वो लोग राक्षस क्या सोचता है, मैं जो करता हूं, कंस महाराज क्या सोचता था, मैं जानता हूं मेरा कल्याण, मेरा शत्रु को मैं कैसे मारूंगा, भगवान को कोई मार सकता है? इसीलिए जो मूर्ख होते हैं ना, उसको उपदेश, उसको कंस को उपदेश खराब लगाना नहीं। लेकिन लास्ट में वसुदेव ने क्या अप्लाई किया, भाई मैं तो आपका तो क्या, आपका भय किसी में, इसके पुत्र में ना, इसके पुत्र पुत्रियां में है, इनके संतान में आपका भय है ना। वो बोला 8वां गर्भ इसका, भाई काल तुम्हें मारेगा, जो भी करेगा। तो इसका जितने सारे संतान होंगे मैं आपको आके दे दूंगा, बस
इससे कम से कम आप तो बच जाओ, इतना पाप से तो बच जाओ। इसको मानने का, आपका बहन का, अपना पुत्री जैसा बहन को मानने का, तो पाप से बच जाओ। तो कम से कम मन थोड़ा कम से कम ठंडा हुआ। नहीं, ठीक है, वसुदेव सत्य बोलते हैं, क्योंकि देखा वसुदेव जो भी बोलते हैं वो सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते। इसलिए फिर उसका ठंडा पड़ा, उसका हाथ फिर बाल छोड़ा और तलवार को भीतर रखा। इसी कथन पर मैं आपका जितनी संतान है आप सबको मैं ला के आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार पूतना का भी वही हाल है। पूतना वो बनावटी होकर के गई थी, माँ बन करके है तो नहीं माँ, वो बनावटी माँ। माँ होता तो कोई संतानों को दूध पिला के मारने का सोचता। तो इसीलिए राक्षसी भी कोई अपने माँ को, कोई अपने संतानों को नहीं मारती, लेकिन उसका मन में इतना घोर था। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये भयंकर राक्षसी था, और ऐसा ही उसका शरीर भयंकर था, वो सबको हिला दिया। मतलब जिस प्रकार बिजली जैसे आ गया, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, वो चला तो पूरी पृथ्वी को हिला दिया पूरी, इवन रसातल तक पहुंच गया। ऐसा भयंकर राक्षस, 18 किलोमीटर उसका शरीर, और ऐसे जब डाम डाम करके गई, और ऐसे तो बागी पूरी भयंकर, क्यों प्राण निकल रहा है उसका, भगवान तो उसका प्राण सोच रहे हैं पूरी। तो इस प्रकार जब वो भागा तो सबको पूरी डरा दिया। लेकिन यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, सेकंड श्लोक में हम जो पढ़े, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वो अपना जो असली रूप को छुपा नहीं पाए, और सामने आ गया भयंकर रूप, और सब लोग देख करके ताजुब हो गए, ऐसा भयंकर रूप। तो हमारे आचार्य लोग को बोल रहे हैं योग शक्ति में उन्होंने बनाया था ऐसा नकली रूप, लेकिन जब ऐसा कष्ट पीड़ा उसका होने लगा तो वो रूप को छुपा नहीं पाया। ऐसा है, हम लोग देखते हैं जहां भी असुर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, असुर तो सबके, अभी सबके शरीर में असुर आके बैठा है। हम लोग सोचेंगे नहीं हमारा असुर नहीं, असुर सबके शरीर में बैठे हैं। और ये शरीर को, ये असुरों को कैसे मिटाना है, ये भगवान का कृपा, गुरु का कृपा, वैष्णव का कृपा से ही हम लोग प्रयत्न करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अगर हम लोग नित्य प्रयत्न करेंगे तब जाके होगा। नहीं तो आप, हम लोग सोचते हैं असुर फिर जाके बैठ के बोलता है तू सही है, वो सब गलत है। अगर ये चीज आएगा तू सही है और वो सब गलत है, तो कभी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हम लोग को माइंड, हमारा मन क्या बोलता है? तुम सही है, वो सब संसार पूरा गलत है। वो सही देखा कभी? साधु शास्त्र गुरु का वाक्य को सुना? हम लोग सुनते नहीं। फिर आध्यात्मिक में कैसे हम उन्नति करेंगे, है ना? हम लोग को माइंड में आता है तो राक्षस असुर क्या सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं सही है। वो लोग कोई गुरु से कंफर्म करते हैं? ऐसे गुरु बनाएंगे, असुर भी ऐसे गुरु बनाए, लेकिन फिर भी असुर का गुरु ऐसे मना करते नहीं है, ये ठीक समय नहीं है ऐसा जो तू कर रहा है। रावण ने बनाया किसको गुरु? रावण का गुरु कौन थे? शिवजी। शिवजी गुरु थे उनका। और शिवजी को पूछा जाके ये राम कौन है, वो गया नहीं, बोला शिवजी क्या जानते हैं, शिवजी का तो एक सिर है, मेरा तो 10 सिर है। वो गुरु का इतना दिमाग नहीं है। रावण का जो था ना दिमाग, बोला शिव जी का तो 4-5 हेड है, मेरा तो 10 है, दशानन है। वो गुरु महाराज का तो ज्यादा बुद्धि नहीं है, वो तो इन्फ्लुएंस बाई समथिंग, देवताओं के द्वारा वो इन्फ्लुएंस है। और मैं जानता मेरा कल्याण। सब कोई बोला
उनको बोला रावण, उसका नाना, उसका बीवी, सब लोग बोले गुरु महाराज आपका गुरु को तो जाके पूछ लो, आपका गुरु और आपका इष्ट देव उसको जाके पूछो। रावण बोला उनको क्या पूछेंगे, अरे मेरा कल्याण मैं जानता हूँ, क्योंकि वो गुरु महाराज का तो 5 हेड है, उनका शीश है। कभी कभी शिव जी 5 मुख होते हैं, नहीं तो प्राय एक शीश में रहते, एक सिर में रहते। तो बोले हमारा 10 सिर है, हम 10 आनन है, ज्यादा बुद्धि हम पे, हमारे गुरु से ज्यादा बुद्धि हम में है। तो गुरु को क्या जाके पूछेंगे, वो कभी गुरु से कंसल्ट नहीं किया। अगर शिव जी को पूछता, और शिव जी को कोई भी बोला भाई आप ऐसे शिष्य को जाके आप थोड़ा सा उसको उपदेश दो, शिव जी बोले इसको उपदेश देने से क्या फायदा होगा। शिव जी को बोले बहुत लोग, इनको थोड़ा जाके उपदेश दो। भगवान राम आए हैं और कितनी फर्स्ट क्लास अवसर है, अगर सीता जी को लेके दे दें फिर क्षमा माफ, भगवान तो ऐसे दयालु है वो माफ कर देंगे, लेकिन दूसरी तो कोई माफ नहीं करेगा। बीबी को उठा के ले कोई छोड़ेगा, बीबी को हाथ लगाने से लोग मार देते हैं। बीबी पर हाथ लगाने से, तुम मेरा बीबी को क्यों हाथ लगाया, मारते हैं। तुम उठा के ले गया, इतनी साल तक रखा, पूरी 1 साल, छोड़ेगा कोई। फिर भी भगवान परम दयालु है। हनुमान बोले, विभीषण बोले, उसका पत्नी मंदोदरी महारानी बोले, इसको लेके आदर सत्कार ले, और राम दयालु है छोड़ देंगे। लेकिन वो सुना, किसी का बात नहीं सुना। ये हमारा कंडीशन ऐसा है, हम लोग का कंडीशन ऐसा। अगर ऐसे कंडीशन में रहेंगे हमारा कभी उद्धार नहीं होगा, कभी हमारा मंगल नहीं होगा, हम कभी कृष्ण चेतना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कृष्ण चेतना में बढ़ना है, मन को शुद्ध बनाओ, वो राक्षस को यहाँ से निकालो, मन हृदय से राक्षस को निकालो, असुरों को। क्योंकि असुर जब तक बैठेंगे, वो असुर बैठा है 2 मिनट में हम लोग को गुस्सा आता है, 5 मिनट में जिस प्रकार देखो हमारा स्वार्थ थोड़ा हानि हुआ, देखा ये हमारा स्वार्थ है, इसमें था मेरा स्वार्थ। जिस प्रकार कंस महाराज ने देख लिया ये स्वार्थ तो मेरा है, क्यों क्या है, अरे मुझे मार देगा ये। जो महान भक्त होते हैं ना, वो अपने मृत्यु को डरते नहीं है ना। ऐसे महाराज, ऐसे भक्त कौन थे, अपना मृत्यु को मालूम था, ये इससे मुझे मृत्यु होगा। कौन थे वो, द्रोणाचार्य मालूम था धृष्टद्युम्न ने जन्म हुआ मुझे मारने के लिए, लेकिन फिर भी धृष्टद्युम्न आया उनसे शिक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने उसको शिक्षा दी, उसका शिष्य है। उन्होंने मन में ऐसा नहीं है, अरे जिसके पास जिसके तो जाना है, मृत्यु तो होना है एक दिन, जिसके हाथ जिसका मृत्यु है, ठीक है। द्रोणाचार्य देखो ऐसा व्यक्ति रहे, तो ठीक है, अगर इसी के हाथ में मेरा मृत्यु है, ठीक है। उन्होंने उसको शिष्य बनाया, उसको अस्त्र शस्त्र सब ज्ञान दिया। लेकिन यहाँ कंस देखो, फिर भगवान को मारने के लिए, भगवान को, अरे भगवान के हाथ मेरा मृत्यु होगा, भगवान रथ को पहिया को पकड़ करके मारने के लिए भागे, किसको, भीष्मदेव को। भीष्मदेव बोले मेरा क्या भाग्य है, भगवान आओ आओ माधव आओ आओ, मुझे करो खत्म, यही मेरा हो जाएगा कल्याण, आपके हाथ से मर के मेरा तो गति होगा। लेकिन यहाँ कंस, ये सो असुर प्रवृत्ति वाले लोग, हम लोग को ये कंस, ये बहुत छोटा सा राक्षस है। हम लोग ऐसा है, जब थोड़ा सा स्वार्थ, हम लोग स्वार्थ देखते हैं ना, हमारा स्वार्थ इसमें है, और वो स्वार्थ के लिए हम लोग कितनी बड़ी खतरनाक कार्य करते हैं, और कितनी अपने आप में हम लोग रख नहीं पाते अपना गुस्सा को। यही होता है ना लड़ाई, आज संसार में झगड़ा क्यों होता है, हम लोग देखते हैं अपना छोटा सा स्वार्थ, अरे मेरा इसमें तो ये मेरा ये तो कम हो गया, मुझे तो सम्मान नहीं दिया, मुझे इसमें मेरा लॉस होगा, तो इसके लिए हम जघन्य से जघन्य अपराध कर लेते हैं। ये आज जितना क्राइम हो रहा है इसीलिए ना, अपने थोड़ा छोटा सा स्वार्थ के लिए, इसको ना हम लोग सहन नहीं कर पाते। इसलिए ये राक्षसों को, ये असुरों को दिमाग से भगाओ, मन से उनको निकालो। कैसे निकलेंगे, पहले
साधु शास्त्र गुरु वाक्य को पालन करके भगवान का नाम हम करेंगे। अगर भगवान का नाम करेंगे, प्रतिदिन नाम जाएगा भीतर, और कोई प्लान प्रोजेक्ट हमारा माइंड में नहीं रहेगा, तब फिर हमारा स्वार्थ जागृत नहीं होगा। ये बेकार स्वार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है वास्तविक, ये तो मृत्यु है पूरी। वास्तविक असली स्वार्थ है गति ही विष्णु, भगवान का भजन करना, भगवान को 24 घंटा याद करना, ये स्वार्थ है। और क्या ये जगत में क्या स्वार्थ है हम लोग का है? और क्या स्वार्थ है? मुझे कोई सम्मान नहीं दिया, मेरा बात नहीं सुना, ये स्वार्थ है? इसके लिए हम लोग, अरे मेरे को सम्मान दिया, मैं आया, खड़ा नहीं हुआ तुम। एक था ऐसा, भागवत में है ना, खड़े नहीं हुए, उसको अनाप शनाप गाली दिया, तुम्हारा आंख तो बंदरा आंख है, ऐसे बोले। किसको? शिव जी को। कौन? उसका उनका ससुर ससुर ने आके वो, ये बंदरा आंख तेरा, तुम क्यों? क्या शिव जी का क्या था? वो बैठे रह गए, सब लोग आए जब कौन थे उनका महाराज? दक्ष प्रजापति। दक्ष महाराज जब आए तो वो पूरा, वो शिव जी सब लोग खड़े हो गए, ये बैठे रह गए, शायद कोई लीला को स्मरण कर रहे थे शायद। शिव जी तो परम वैष्णव है, तो कुछ लीला में पूरा अपना, लेकिन वो तो पूरा इतना गुस्सा हो गया, अरे मेरा दामाद है ना, दामाद बोलते हैं ना, सनील, तो वो पूरा बैठा है, तो उनका इतनी गुस्सा हुआ और ऐसे ऐसे सुना दिए, पूरी भयंकर सुना दिए, पूरी। अपराध नहीं किए, परम वैष्णव है, अपराध हुआ, चाहे हम पिताजी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अपराध तो अपराध होता है ना, ऐसे ऐसे। इसलिए ये छोटी छोटी चीज में अगर हम लोग अपने अपने अहंकार, अपने स्वार्थ को, ये स्वार्थ नहीं है, ये असली स्वार्थ नहीं है, और इसके पीछे कितना कितना उनका क्या भोगना पड़ा। मनुष्य, उनका जो शीश था उनको काट दिया उनका पूरी। शिव जी के गण आए, पूरा उड़ा दिए उनका सिर को, और उसके सिर में लगाए क्या? बकरा का। और देखता है यहाँ से इतना मनुष्य और वो बकरा, कैसा कैसा, ये अपराध का फल है। ये सोचो, अगर हम अपना अहंकार, अपना अभिमान को त्याग नहीं कर सकते, छोटी छोटी बात में हम लोग पूरी गुस्सा होते हैं, यही होगा लास्ट में, इस बकरा का शीश लगेगा। और उसको तो बकरा का शीश लगा था, लेकिन हमको क्या लगेगा कोई ठीक नहीं है। बकरा का शीश तो लगा था, और कैसा जाएगा बकरा का ये मूछ, कैसा बकरा दिखता है आप देखो। इसलिए इसको याद करो, ये छोटी छोटी चीज के लिए हम लोग इतनी गुस्सा करके हम अपने आप को भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ कुछ भी हो, वो असली रूप को छुपा नहीं पाई पुतना ने, वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आई और अपना प्राण त्याग कर दिया। भगवान ने पूरी सोच लिया, पूरी उसका प्राण। तो इस प्रकार फिर काल हम लोग, कितने टाइम हुआ? ये गाड़ी को ठीक करो, इसको लगाओ जल्दी, ये बैटरी डालो इसमें। हाँ, आप लोग कुछ प्रश्न है? ये सुंदर, अभी तो आएगा बहुत सुंदर सुंदर कथा पूतना का पूरी। हाँ, हमारे ऊपर अभी एक महीना में बीमार था, मेरे ऊपर भी ऐसा ही हुआ था, घर में चलते डायरेक्ट निकल आ गया तो ठीक हो गया। अच्छा, हमारे ऊपर भी कितना बीमार था, ठंडी बुखार, सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। अब घर में हमको तकलीफ होता था, मंगल आरती करने को नहीं जमता था। अच्छा, हमारे ऊपर भी ऐसा काला जादू होता है भक्तों के ऊपर, तो
मंगल आरती करने से ठीक होता है, और मेरा कीर्तन में इधर आया मैं ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। यहाँ भगवान भगवान ऐसे, अगर हम भजन कीर्तन करेंगे, अपना हर समय कृष्ण चेतना में रहेंगे ना, फिर जादू टोना हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम लोग हर समय जब नहीं रहते हैं शुद्धता में, अशुद्धता, जब अशुद्धता हो जाती है तो इसे भीतर घुस जाता है। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जब वनवास में गए थे, बहुत राक्षस लोग बहुत साधुओं को खा जाते थे मार के, और सारे साधुओं को खा नहीं पाते थे, क्योंकि साधु लोगों का पावर होता है, आते आते वो जला देंगे पूरी। साधु लोग का पावर होता है कि साधु लोग, अगर हम लोग शुद्ध रहेंगे तो कोई घुसेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कितना भी जादू तो ना कर ले। हम लोग जब घर छोड़ दिए, मैं तो किसी को बोल के घर नहीं छोड़ा था, घर लोग ढूंढे कहाँ है, जादू टोना किए जो कैसे आ जाए घर में। तो वो जादू टोना जब किया, लेकिन वो बड़े बड़े तांत्रिक लेकर के कहाँ गया बेटा, गायब हो गया। और जाके जब जादू टोना किया तो वो जो बड़े तांत्रिक बोल रहा है ये जहाँ गया वहां मेरा जादू टोना काम नहीं कर रहा है। वो ऐसा रह रहा है, पूरा कवच में रह रहा है, उसका कुछ नहीं कर सकता कोई, फेल सब। और बहुत पैसा खर्च किए, जादू टोना लगाए, कैसे बेटा आ जाए। लेकिन जब अगर भगवान का निष्ठा में हम लोग रहेंगे, कोई भूत प्रेत कोई भीतर घुस नहीं सकता। अगर हम लोग निष्ठा से रहते नहीं, अशुद्ध हो जाता है शरीर, और अशुद्ध के रास्ते फटाक से भीतर घुस जाते हैं, ऐसा होता है। भूत भी ऐसा है, भूत भी अगर शुद्ध शरीर शुद्ध रहेगा कोई नहीं घुस सकता, अशुद्ध शरीर रहता है तो भीतर घुस जाते हैं। ठीक है, भगवान का भजन करो बस, 24 घंटा मन में रखो भगवान को, घुसेगा नहीं कोई कुछ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।